जहां पर भगवान का दर्शन हो वो भवन मंदिर है, उसको कनक भवन कह सकते हैं। मंदिर नहीं कहोगे आप तो केवल अकेले भवन नहीं, कनक भवन। जैसे ही आपने दर्शन किया तो वहां पर मंगल पहले से ही रहता है, खजाना है मंगल का। क्योंकि भगवान अयोध्या में आए तो सब विद पुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। अयोध्या पूरी मंगल की खदान है। संसार में जहां भी मंगल जा रहा है वो अयोध्या से जा रहा है। आप कहोगे महाराज जी अयोध्या ये तो फर्रुखाबाद है, लेकिन मैंने क्या कहा ये राम नगरिया है, तो अयोध्या का नाम भी तो राम नगरिया है। क्यों भाई हैं? राम नगरिया राम की, बस अंतर इतना है ये गंग के तीर पर है, वो सरजू के तीर पर है। क्यों भाई? केवल इतना ही अंतर है। इस राम नगरिया में जो फर्रुखाबाद की राम नगरिया है वो गंगा के तट पर है, और अयोध्या की जो राम नगरिया है वो सरजू के तट पर है। राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, और राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, और यहाँ पर राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर। यही अंतर है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सब भाग्यवान हैं, ये भी अयोध्या ही है। क्योंकि यहाँ भागीरथी गंगा है, भगवान के चरणों से निकली हैं, लेकिन वो सरजू गंगा है वो भगवान के नेत्रों से निकली हैं। आखिर अंतर क्या है? नेत्रों से निकली हैं, चरणों से निकली, भगवान के अंग से ही निकली हैं दोनों, है नहीं? बस सरजू निकली नेत्रों से और गंगा जी निकली हैं चरणार बिंदों से। इसलिए ऐसा अंतर नहीं मानना चाहिए, चाहे वो भागीरथी गंगा हो चाहे सरजू गंगा हो। इसलिए दोनों की महिमा बड़ी अद्भुत है। तो नाम में मंगल है, रूप में मंगल है, धाम में मंगल है, और कथा सुन रहे हो, इस कथा में मंगल भरा हुआ है। कलिमल हरण मंगल करण, कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरण मंगल करण, ये मंगल करने वाली भगवान की कथा है जिसे आप सुन रहे हो। भगवान के नाम में मंगल बता दिया मैंने, धाम में भी मंगल बताया, भगवान के रूप में भी मंगल, भगवान की कथा में भी मंगल। और जिनके नाम से मंगल जाना जाता है हनुमान जी, वो तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। वो तो मंगल मूर्ति है। राम जी मंगल के भवन हैं, वो हनुमान जी मंगल की मूर्ति है। चाहे जितना आलीशान मंदिर बना दो, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब, चाहे जितने कीमत वाला बना दो, कई हजार करोड़ का बना दो मंदिर, लेकिन अगर मूर्ति नहीं है मंदिर के अंदर तो याद रखना आलीशान हवेली है, वो मंदिर नहीं है। क्या है? आलीशान हवेली है लेकिन मंदिर नहीं है। मूर्ति जहां आएगी बस वहीं पर व्यक्ति शरणागति ले लेगा, फिर वो मंदिर की ऊंचाई को नहीं देखेगा, बल्कि मूर्ति का दर्शन करके वो आनंद की अनुभूति करेगा कि मेरा जीवन आनंदमय हो गया, क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन मिल गया। हनुमान जी मंगल मूर्ति। अगर राम जी का मंदिर आपके नगर में बने न बने कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी का मंदिर होना अनिवार्य है। बोलो भाई, होना अनिवार्य है कि नहीं? आपको महाराज नहीं, राम जी का भी मंदिर होना अनिवार्य है। अरे भले आदमी जब हनुमान जी का मंदिर बन गया तो उनके हृदय में सीताराम हमेशा निवास करते हैं, राम मंदिर तो अपने आप बन जाएगा।
क्योंकि हनुमान जी के हृदय में प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। यदि हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए तो राम जी अपने आप उनके हृदय में ही विराजमान है। इसलिए सबसे ज्यादा मंदिर आपको शिव मंदिर और राम मंदिर ये दो मिलेंगे। क्यों भाई मिलेंगे कि नहीं? शिव मंदिर और राम मंदिर। छोटा सा भी कोई गांव होगा तो उसमें शिव मंदिर और हनुमान मंदिर जरूर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा शिव मंदिर और हनुमान मंदिर। आप कहोगे महाराज जी शिव मंदिर और हनुमान मंदिर, जो शिव है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही शिव है। भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बने हैं। भगवान शंकर की ही देन है कि ये रामायण की कथा आप सब सुन रहे हो, ये रामचरितमानस की कथा हो रही है। ये किसकी देन है? भगवान शिव की देन है। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र है। राम जी ने जो लीलाएं की हैं, चरित मानी लीला, राम जी ने जो लीलाएं की हैं उन संपूर्ण लीलाओं का दर्शन भगवान शिव ने किया। और भगवान शिव ने जब दर्शन किया तो उन लीलाओं को हृदयस्थ कर लिया। और जैसे ही हृदयस्थ किया तो वही राम का चरित्र, राम की लीला, रामचरित्र मानस मानी हृदय। मानस मानी क्या होता है? हृदय। इसलिए इसका नाम हो गया कि राम का चरित्र शिव जी के हृदय में विराजमान है, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस हो गया है। वो शिव जी के हृदय में हृदयस्थ है। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है रचि महेश निज रचि महेश समय की तलाश की। ऐसा समय आवे कि जब हम अपनी वाणी से राम का चरित्र सुनाऊं, यानी बखान करूं कि मैंने क्या देखा राम में, राम ने किस समय कौन सी लीला की है, ये समय पाकर के मैं बताऊं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो समय पाके ही तो बता रहा हूं, कथा सुना रहा हूं तो समय पाके सुना रहा हूं। शायद है कि यात्रा के क्रम में 2-4 बार या अथवा कई बार मैं फर्रुखाबाद से निकल गया, लेकिन समय नहीं आया था तो कुछ सुना नहीं पाया। बोलो भाई, समय नहीं आया था तो कुछ सुना नहीं पाया। 1-2 बार माघ में प्रयास किया, मेले के समय मेरी कथा का प्रयास चला, लेकिन मैं समय नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा शिविर प्रतिवर्ष जो है तीर्थराज प्रयाग में लगता है, परंपरागत चला आ रहा है। तो कुछ समय वहां देना पड़ता है, कुछ समय बाहर की कथाओं में हो जाता है। तो 1-2 बार प्रयास हुआ कि रामनगरिया में कथा सुनाई जाए, लेकिन समय न मिलने के कारण समय नहीं दे पाया। परंतु ये सोच ही नहीं रहा था कि माता जी बुलाएंगी, हैं? क्यों भाई? तो गंगा माता तो नहीं बुला पाई, लेकिन मंगला गौरी माता ने बुला लिया कि नहीं, पहले यहाँ हाजिरी दो, इसके बाद वहां हाजिरी देना। पहले यहाँ हाजिरी होनी चाहिए, इसके बाद वहां हाजिरी होगी। तो सत्य कह रहा हूं, ये माँ की इच्छा से ही हो गया कर। और माँ ने आप सबको चुना है कि तुम सब इसके सहभागी बन जाओ। इसलिए आप अपने भाग्य को सराहो। कोई वैसी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं ये बात। इसलिए आप माँ के कृपा पात्र हैं। इसलिए माँ ने जो है ये अवसर दिया है। हमारे रस्तोगी जी तो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, लिखा है ना माँ,
अशोक रस्तोगी अध्यक्ष। इसका मतलब है कि माँ ने इनको अपने आश्रम का व्यवस्थापक चुना और उन्होंने ही ये यज्ञ का स्थापन कराया। उन्होंने ही मुझे चित्रकूट से बुलाया, कामतगिरी से, और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दे करके इस व्यास पीठ पर बिठा करके मेरी जिह्वा पर बैठ करके वो राम कथा मुझसे कहलवा रही हैं। ये अनुभव में कर रहा हूं कि माँ ही कहलवा रही हैं। आप सब परिवार सहित इस उत्सव में सम्मिलित होना, ये मत सोचना कि नहीं हम तो केवल श्रोता हैं। नहीं, तुम श्रोता नहीं हो, तुम सदस्य हो इस कथा के। और ये माता का कार्यक्रम है, इसमें तुम सभी उनके कृपा पात्र हो, माँ के कृपा पात्र हो। इसलिए माँ की कृपा आपको मिल रही है तो पूरे परिवार के सहित माँ के महोत्सव में सम्मिलित होना है। आज भगवान शिव ने सोचा कि कोई पात्र मिले तब मैं सुनाऊं। आप लोग पात्र मिल गए, सब नहीं है पात्र। आज पहले दिन की कथा के इतने ही पात्र थे, समझ गए ना? पहले दिन की कथा के इतने ही पात्र थे। नहीं तो अगर सभी पात्र होते राम कथा के तो फिर ये पांडाल खाली नहीं रहता, ये परिसर छोटा पड़ जाता। लेकिन नहीं, ये समझ लेना कि इतने लोग जो है पात्र हैं कथा के, इसलिए माँ ने पहले दिन के कथा पात्रों को चुन लिया है। इसलिए यहाँ जो कथा सुनने के अधिकारी हैं वही आएंगे, अनाधिकारी नहीं आएंगे। बोलो आएंगे क्या? हम कथा कहने के अधिकारी हैं, इसलिए माँ ने मुझे व्यासपीठ दी, क्योंकि उन्होंने चुना है कि ये कथा के अधिकारी हैं। आपको बुलाया, आप सुनने के अधिकारी हैं, इसलिए माँ ने आपको ये मौका दे दिया कि तुम सब कथा सुनने के अधिकारी हो। मुझे मौका दिया, आप कथा कहने के अधिकारी हैं, इसलिए आज अधिकारियों को चयनित किया गया है प्रथम दिवस में। अब माँ दूसरे दिन किनको पात्र समझ रही है और प्रेरणा दे करके बुला रही है। तुम सबका तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, देखो। अब गैर हाजिरी करना ये तो तुम्हारी भूल मानी जाएगी। क्यों भाई? गैर हाजिरी करना ये तुम्हारी भूल मानी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया है, समझ लेना। अब माँ और किन किन को बुलाती है, किन किन पर कृपा बरसाती है और यहाँ बिठा करके अपना पात्र, कृपा पात्र समझ करके कथा से जोड़ती है, ये माँ समझती है। क्यों भाई? कौन? ये तो माँ समझती है। इसलिए माँ की कृपा जिनके ऊपर होगी वही कथा सुनने आ पाएंगे। स्पष्ट लिखा है रामायण में, राम कथा के, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, दूसरा हत हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा
पाम दे यही मार्ग सोई। आपके ऊपर अति कृपा हुई। पार्वती जी सुपात्रा हैं, इसलिए उन्हें अधिकार मिल गया और उन्हें अधिकारी बना दिया, श्रोता बना दिया। लेकिन सती जी को ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। आपको बतावें, सती जी को इतना अधिकार तो मिल गया कि वाम भाग संभूता हो गई। शिव जी के वाम भाग में बैठने का सती जी को अधिकार मिल गया, लेकिन कथा सुनने का अधिकार नहीं मिला सती जी को। देखिए अंतर की बात बता रहा हूं मैं आपको, कितना अंतर है। शिव जी के वाम भाग में बैठने का अधिकार मिल गया, वाम भाग संभूता हो गई, लेकिन एक दिन भी कथा नहीं सुनी और न शंकर जी ने सुनाई। क्यों नहीं सुनाई शंकर जी ने? क्योंकि जिज्ञासा प्रकट करें तब ना, जिज्ञासुओं को कथा सुनाई जाती है। यही लक्षण है माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, श्रद्धालुओं, जो आज तुम्हारे अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये कहना ना पड़े कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। स्वयं आप कथा में बैठी हैं, बैठे हैं, शांत मुद्रा में हैं। इसका मतलब है कि आप में सुंदर संस्कारी श्रोताओं के लक्षण हैं। आप श्रोता बनने का अधिकार लेकर के बैठे हैं, आप अधिकारी हैं, कथा सुनने के आप अधिकारी हैं। क्योंकि जो लक्षण श्रोता में होना चाहिए वो लक्षण आपके अंदर है, आपके अंदर है। क्योंकि भीड़ बहुत हो लेकिन शोरगुल ज्यादा हो, क्या फायदा है? बोलो भाई, कोई फायदा नहीं। भीड़ बहुत है लेकिन शोरगुल इतना है कि ना तो कथा कहने वाले को आनंद मिल रहा है और ना कथा का माहौल बन पा रहा है। कथा का मतलब यही है कि सुनत श्रवण पाइए विश्राम। कोई कोलाहल कोतूहल नहीं होना चाहिए श्रोता के जीवन में, एकदम विश्रांति का अनुभव होना चाहिए। तभी तो कथा है और श्रोता है आप, और सुन रहे हैं और कथा असर कर रही है। यदि कोलाहल हुआ तो वो कथा नहीं है, वो एक भीड़ भाड़ वाला केंद्र है, ये मानना चाहिए। नहीं नहीं, श्रद्धा लेकर के आप आए हैं और श्रद्धान्वित होकर के बैठे हैं और मुझे आनंद मिल रहा है कथा कहने में, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप अधिकारी हैं। आपको निश्चित रूप से श्रोता मान लिया है। किसने? स्वयं हनुमान जी ने भी मान लिया है, भगवान शंकर ने मान लिया है और मंगला गौरी माता ने भी मान लिया है कि आप श्रोता हैं। सती जी ने क्यों नहीं सुनी कथा? कभी जिज्ञासा प्रकट क्यों नहीं की? कारण यह है कि सती जी एक राजा की बेटी है। तो भाई राजा की बेटी है तो राजा की बेटी हो चाहे बेटा हो, क्या संस्कार नहीं होते हैं उनमें? चाहे किसी साधारण की संतान हो चाहे राजा की संतान हो, कथा तो सब सुनते हैं। तो भाई सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इसमें ये भेद विभेद पैदा करना कि राजा की बेटी है इसलिए कथा नहीं सुन रही है, ऐसी बात नहीं। विश्वामित्र जी से पूछो, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ ने कितना सम्मान किया था। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी, और चरण पखार कीनियत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। तो राजा सम्मान करना नहीं जानते हैं क्या? बहुत सम्मान करते हैं राजा। और राजाओं के अंदर भक्ति नहीं होती है क्या? अगर भक्ति नहीं होती तो भगवान कैसे पुत्र बन के आते? भक्ति के प्रभाव से ही भगवान पुत्र बन करके आए हैं। परंतु इनके पिता हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष मानी होता है जो अपने को चतुर माने,
और अपने सामने किसी को चतुर न माने, अपने सामने किसी को चतुर न माने। याद रखना यही हाल है दक्ष प्रजापति का। ऐसी दक्षता किस काम की? याद रखना, आप दक्ष भी हो जाएं, चतुर भी हो जाएं, तो आपके जीवन में चतुरता की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरलता की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप अपने को चतुर ना माने, आप अपने को दैन्य माने, सरल माने, और ज्ञानी होते हुए भी अपने को अज्ञानी माने। ज्ञानी हो और अगर आपने ये कहा कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, तो ये तो ज्ञान का अभिमान हो गया। नहीं नहीं, आप अगर ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, तो आप हनुमान जी की तरह हो जाइए। आपको हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं।